हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एमबीए कोर्स और एमआईएम कोर्स के बारे में। एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमआईएम यानी कि मास्टर इन मैनेजमेंट। तो गाइज, इस वीडियो में हमने एमबीए कोर्स और एमआईएम कोर्स में फुल कंपैरिजन किया है। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि एमबीए कोर्स करें या एमआईएम कोर्स करें, तो इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया है कि क्या डिफरेंस है और कौन सा आपके लिए बेटर है, किसमें ज्यादा स्कोप है। तो गाइज, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, इस वीडियो में हम एमबीए और एमआईएम कोर्स में पूरा कंपैरिजन करके बताएंगे आपको। एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमआईएम यानी कि मास्टर इन मैनेजमेंट। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर आप एमबीए और एमआईएम कोर्स में जो है एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो गाइज, अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए में एडमिशन के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। यानी कि आपके पास जो है एमबीए के में एडमिशन लेने के लिए जो है आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में हो, यानी कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्ट्रीम में आकर आपके पास है तो आप जो है एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। और आपके पास जो है मिनिमम जो है इसमें परसेंटेज वो 50% होना चाहिए, यानी कि आपने बैचलर डिग्री जो की है अपनी, उसमें कम से कम आपके पास 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हो। तो ये है इसका आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ऐसे ही अगर बात करें गाइस एमआईएम की, यानी कि मास्टर इन मैनेजमेंट, अगर आपको मास्टर इन मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। गाइस, सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि आपने जो है अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में विद 50% जो है मार्क्स के साथ ऑब्टेन किया हो। अब बात करते हैं ड्यूरेशन कोर्स। एमबीए और एमआईएम कितने टाइम का होता है, यानी कि इसका ड्यूरेशन क्या होता है कोर्स का। गाइस, एमबीए अगर आप करेंगे तो आपका जो है 2 इयर्स का होता है, यानी कि 2 साल का कोर्स होता है। ऐसे ही एमआईएम ये भी आपका 2 साल का कोर्स होता है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्जाम पैटर्न एमबीए का, अगर गाइस मोस्टली जो टॉप कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां जो एग्जाम पैटर्न होता है इनका आपका सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि हर 6 महीने में जो है आपका एग्जाम होते हैं। और एमआईएम कोर्स में यानी कि मास्टर इन मैनेजमेंट में, इसमें जो है मोस्टली आपका जो है ईयर वाइज होता है, यानी कि 2 साल का जैसे कोर्स है तो आपका जो है हर साल जो है आपका एग्जाम होता है। लेकिन कुछ कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में जो है एमआईएम कोर्स भी जो है वहां पर भी सेमेस्टर वाइज जो है एग्जाम होते हैं। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस। गाइज, अगर आप टॉप के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एमबीए में एडमिशन लेने चाह रहे हैं, जैसे आईआईएम है या आपका जो है कोई टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो गाइज अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना है तो वहां आप फ्रेशर भी आप जो है यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो है आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइज, इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जो टॉप के यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो प्रायोरिटी देते हैं जो एक्सपीरियंस वाले होल्डर्स हैं, यानी कि एक्सपीरियंस होल्डर्स को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। आपके पास आफ्टर ग्रेजुएशन मिनिमम 1 से 2 इयर्स जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके के आपको जो है एमबीए कोर्स करना चाहिए, ये आपके लिए बेटर होता है। अब जहां बात करें एमआईएम के कोर्स के बारे में, यानी कि मास्टर इन मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में, तो गाइज उसमें जो है अगर आप फ्रेशर भी हैं यानी कि ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है तो आप डायरेक्ट जो है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली जो है आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब बात करें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। गाइज, कोई सा भी कोर्स हो, मैनेजमेंट कोर्स, चाहे वो आपका एमबीए है चाहे वो एमआईएम है, दोनों ही कोर्सेज के लिए जो है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी कि इंग्लिश की स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि सारे कोर्सेज जो है ये एमबीए और एमआईएम ये सब कोर्स जो है सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और आफ्टर
जो है आपका कोर्स जो है आप जब मार्केट में जॉब्स के लिए जाएंगे तो गाइज वहां पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा मार्केट में कि आपको जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी कि आपको जो है एक इंग्लिश अच्छी, आपको रिटर्न, आपका जो है स्पीकिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल वो आपका जो है अच्छा होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें गाइस एमबीए में, तो गाइस एमबीए में जो एडमिशन होगा आपका जो टॉप के कॉलेज और यूनिवर्सिटी और जो है आपके इंस्टीट्यूशंस है वहां पर एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम होता है। पहले आपका एंट्रेंस होगा, उसके बाद दूसरी स्टेज आपकी जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन, और थर्ड स्टेज जो होती है आपकी इंटरव्यू बेसिस पे आपका जो है एडमिशन होता है। ऐसे ही आपका जो है एमआईएम कोर्स में भी जो है आपका मोस्टली जो है रिटर्न बेसिस यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, और कुछ कॉलेज जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है आपका जीडी कराते हैं। अदरवाइज आपका जो है एंट्रेंस के बाद जो है डायरेक्ट आपका इंटरव्यू बेसिस पे जो है एमआईएम में एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो किसके थ्रू आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू जो है एमबीए और एमआईएम कोर्स में जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करें, अगर आपको एमबीए यानी कि इंडिया के जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटी है वहां पे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। गाइस कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू जो है आपका जो है जो इंडिया के टॉप के इंस्टीट्यूशन है एमबीए के लिए उसमें एडमिशन मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। कैट का स्कोर, मैट यानी कि मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट, सीमेट यानी कि कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, इसके अलावा जीमेट यानी कि ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, और आपका जो है जो आपका डिपेंड करता है कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने लेवल पे जो है एंट्रेंस कराती है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है एंट्रेंस भी वहां पर भी एंट्रेंस होता है। तो ऐसे ही गाइज अगर आप बात करें एमआईएम कोर्स के बारे में, तो एमआईएम कोर्स में भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने ही यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, और कुछ जो है इन का स्कोर जो आपका कैट मैट का स्कोर होता है उनको भी कंसिडर करती है। कोर्स फीस की अगर बात करें गाइस, कोर्स फीस जो है एमबीए की डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और आपकी क्या कौन सा इंस्टीट्यूशंस मिला है, उसकी रेपुटेशन क्या है, और आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या आपका गवर्नमेंट आपको इंस्टीट्यूट मिला है। तो गाइस वैसे अप्रोक्स जो इसकी फी होती है वो 8 लाख से 15 लाख के बीच में जो है आपकी फुल कोर्स की फीस हो सकती है, यानी कि 2 इयर्स की आपका। तो डिपेंड करता है आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि आपकी जो है कौन सी इंस्टीट्यूट है। तो आपका जो है मोस्टली जो है आपकी 8 से 15 लाख रुपए लगते हैं, और अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स की तो गाइस इसकी फीस 20 लाख प्लस भी आपकी पहुंच सकती है। एमआईएम कोर्स के बारे में अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो गाइस एमबीए से थोड़ा कम इसमें जो है फी लगती है, यानी कि जैसे आपका 8 से 15 लाख अगर आपके एमबीए में लग रहे हैं 2 साल में, तो एमआईएम यानी कि मास्टर इन मैनेजमेंट के कोर्स में जो है आपका जो है 5 से 7 लाख या मैक्सिमम 8 लाख में जो है आपका एमआईएम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो गाइस स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें, एमबीए में जो स्पेशलाइजेशन आपको होता है वो कई तरह के स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हैं। जैसे एमबीए में जो है आपका मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, ऑपरेशंस, और आपका प्रोडक्शन, आईबी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस, आपका आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, यानी कि एमबीए के फाइनल ईयर में जो है आप अपने जो है इंटरेस्ट के हिसाब से अपना एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है। बट अगर आपको एमआईएम करना है तो एमआईएम में जो है अपने आप में एक जो है स्पेशलाइजेशन है, यानी कि मास्टर इन मैनेजमेंट, यानी कि इसमें जो है स्पेशलाइजेशन आपको मैनेजमेंट में मिलेगा, मैनेजमेंट फील्ड में मिलेगा, आपको जो है मैनेजमेंट स्किल सिखाया जाएगा, और साथ में थोड़ा थोड़ा जो है आपको जो है सब्जेक्ट जो है थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपको जो है सेल्स एंड मार्केटिंग के, एचआर के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं गाइस
कोर्स स्ट्रक्चर की, कि अगर आपने एमबीए में एडमिशन लिया तो उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा। गाइस इसमें जो है आपको एमबीए में बहुत ब्रॉड यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराई जाती है आपको हर सब्जेक्ट की। जैसे आपको जो है इसमें फाइनेंस कवर कराया जाएगा, सेल्स एंड मार्केटिंग कराया जाएगा, बिजनेस ऑपरेशन कराया जाएगा, एचआर, लीडरशिप स्किल्स, स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें जो है आपको एमबीए के कोर्स के दौरान जो है कवर कराई जाएगी। और अगर हम बात करते हैं एमआईएम में जो फोकस किया जाता है वो मैनेजमेंट स्किल और आपका जो है मैनेजमेंट फील्ड के बारे में ही ज्यादातर जो है आपको पढ़ाया जाता है। अब स्कोप एंड जॉब पोजीशंस की बात करते हैं। अगर आपने एमबीए कोर्स कर लिया है तो एमबीए कोर्स करने के बाद जो है आपको क्या आपके जॉब प्रोस्पेक्ट रहेंगे, यानी कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो गाइस एमबीए करने के बाद जो है आपको फाइनेंस मैनेजर की, अगर आपने जो डिपेंड करता है आपका कि आपने स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में लिया है, तो आपके एमबीए के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में जॉब्स मिल जाएगी। तो अगर आपने फाइनेंस में किया तो आपको फाइनेंस मैनेजर की, सेल्स एंड मार्केटिंग में किया तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग हेड की, एचआर में क्या है तो एचआर मैनेजर जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर होता है, और प्रोडक्शन में क्या है तो प्रोडक्शन हेड का जो है आपको जो है काम मिलता है। और अगर बात करें हम ऐसे ही एमआईएम कोर्स के बारे में, तो गाइज एमआईएम में जो है आपको ज्यादातर जो जॉब पोजीशंस मिलती है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की और प्रोजेक्ट मैनेजर की, इस टाइप की पोजीशंस और वैकेंसीज जो है आपको जो है एमएनसीज में ज्यादातर निकलती है। अब बात करें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की। गाइस एमबीए में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है या एमआईएम में, तो गाइस दोनों कोर्सेज के अपनी अपनी एक वैल्यू है। ज्यादातर अगर आपने ज्यादा स्कोप अगर आपको देखा जाए तो जो आपका एमबीए है, एमबीए में करने के बाद जो है ज्यादा स्कोप होता है, क्योंकि उसका जो सिलेबस होता है वो वाइड होता है और उसमें ज्यादातर जो है सारी चीजें कवर की जाती है, सारे टॉपिक्स उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग भी कवर किया जाएगा, उसमें एचआर भी कवर किया जाएगा, उसमें प्रोडक्शन भी आपका कवर कर दिया जाता है कोर्स में। आपका जो है थोड़ा थोड़ा जो है सारी चीजें टॉपिक से उसमें जो है आपको पढ़ा दिया जाता है। तो इसमें जो है ज्यादातर जो चांसेस होते हैं एमबीए करने के बाद जो है आपका प्लेसमेंट, यानी कि अगर आपका टॉप का इंस्टीट्यूट है या आईआईएम का इंस्टीट्यूट है, आपका कॉलेज है, तो गाइज वहां से जो है आपका जो है कैंपस प्लेसमेंट अच्छा होता है। इसके अलावा जो है एमआईएम के बारे में अगर करें तो एमआईएम का अपना एक वो है, एमआईएम के भी जो है अपना एक अच्छा प्लेसमेंट है। एवरेज सैलरी गाइस, अगर एमबीए किया है या एमआईएम किया है तो उसमें से किसमें अच्छी सैलरी आपको मिलने के चांसेस है। तो गाइस अगर बात करें एमबीए की, तो एमबीए की डिपेंड करता है आपका किस कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए पास आउट है आप। तो गाइस आपका जो है मोस्टली जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहां से अगर आप बात करें तो उनका 10 से 15 लाख पर एनम भी आपका जो है पैकेज मिल जाता है। जैसे आपका जो है आईआईएम कॉलेजेस हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, वहां से 10 से 15 क्या लाखों में भी आपका जो है 20 लाख 25 लाख तक भी पैकेज आपको मिल जाता है। और आपके जो एवरेज कॉलेज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं और आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो वहां जो है आपको 5 से 6 लाख पर एनम भी वहां पर जो है आपको सैलरी पैकेज जो है मिल जाता है। और अगर एमआईएम की बात करें तो गाइस इसमें जो है सैलरी एमबीए की कंपैरिजन में जो है एमआईएम वालों को थोड़ा कम मिलती है, तो इसमें 3 से 5 लाख के बीच में जो है पर एनम जो है आपको पैकेज मिल जाता है। अब बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। गाइस अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए के जो टॉप कॉलेजेस हैं तो नंबर 1 पर जो है आपका आईआईएम के कॉलेजेस, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जितने कॉलेजेस हैं वो सब नंबर 1 पे आते हैं। इसके अलावा जो है आपका डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, जेएमआई यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आईपी यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपका जो है
टॉप के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं एमबीए कोर्स के लिए। इसके साथ ही साथ अगर हम एमआईएम के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो गाइस एमआईएम कोर्स करने के लिए जो है नंबर 1 पे जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि आईआईएफटी, और दूसरे नंबर पे आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि आईएसबी। अगर आप एमआईएम कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइस ये वाले इंस्टीट्यूशंस आपके जो है नंबर 1 है। और अगर आप एमबीए के बारे में सोच रहे हैं तो गाइस आप कोशिश करें कि आप जो है इनका एंट्रेंस क्लियर करके और जीडी और इंटरव्यू क्रैक करके जो है आप जो है आईआईएम के कॉलेज मिले। और अगर आईआईएम के कॉलेज नहीं मिल पाता है तो इसके अलावा जो है और भी इंडिया में बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस है और यूनिवर्सिटी है जो आपका जो है कैट मैट और जो है इनका स्कोर को कंसिडर करती है, तो वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। अब गाइस एक पर्सनल मैं आपको एडवाइस देता हूं कि अगर आपको एमबीए करना है या एमआईएम करना है तो आपको कब करना चाहिए गाइस? अगर आपने रिसेंटली यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप डायरेक्ट एमबीए में कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो गाइस थोड़ा सा आपको जो है 1 से 2 साल पहले एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। उससे यह है कि आपको जो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपका कंपनी का जो है कैसे बिजनेस को ग्रोथ किया जाता है, कैसे जो है आपका मैनेजमेंट काम करता है, ये सारी चीजें जो है एक्सपीरियंस ले लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आप एमबीए करते हैं तो गाइस आपके लिए जो है आगे के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो ज्यादातर जो है कंपनीज होती हैं एमबीए करने के बाद ये कंसीडर करती हैं कि आप जो है अभी आपने एमबीए करके और डायरेक्ट कंपनी में जॉब के लिए आ रहे हैं या एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट भी ये कंपनी देखती है। तो आपके लिए जो है सीवी स्ट्रेंथ हो जाता है आपका कि अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद जो है 2 साल का मिनिमम जो है एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद जो है आपने अगर एमबीए किया है तो उससे जो है आपकी जो है स्किल्स डेवलप्ड हो जाती है। और अगर आप एमआईएम में एडमिशन ले रहे हैं तो गाइस उसमें आप जो है अगर फ्रेशर भी है यानी कि आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और उसके बाद एडमिशन ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें सारी चीजें ज्यादातर जो होती है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड करनी होती है। तो गाइस ये था आपका एमबीए और एमआईएम यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन मैनेजमेंट का कंपैरिजन। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि एमबीए और एमआईएम में क्या डिफरेंस है। तो गाइस आप अब डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको मैनेजमेंट कोर्स करना है तो आपको एमबीए करना चाहिए या एमआईएम कोर्स करना चाहिए। तो गाइस लेकिन आज के देखा जाए मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो एमबीए ही कोर्स का चल रहा है, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ट्रेंड चल रहा है। तो ज्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर जो है फोकस करती हैं कि एमबीए वालों को ही अपने यहाँ हायर करें। तो गाइज आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो गाइज आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, हम जो है आपका जो है उसका रिप्लाई देंगे। और गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।